हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ था ये चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम कर चुके हैं सॉल्व। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें हमने करना है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव किसका, कंपोजिट फंक्शंस का। ठीक है, तो जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं वो देखने को तो सिंपल होते हैं, बट एक्चुअल में उनमें एक से ज्यादा फंक्शंस क्या है, इंक्लूड होते हैं। इसीलिए उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। तो ये चेन रूल पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने आज का फर्स्ट सम। तो देखो, हमें इस टाइप के कोई फंक्शन गिवन होंगे, आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का ए सम है, तो इसमें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x प्लस 1 की पावर 6। ठीक है, ये जो भी कोई हमें फंक्शन गिवन होता है उसको हम y भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो y आपका है x प्लस 1 की पावर 6। तो इसमें चेन रूल यूज करने के लिए आपने कुछ कंसिडरेशंस लेके चलनी है, कुछ है ना, आपने अज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा f ऑफ x फंक्शन है या y है वो किसके इक्वल है, u की पावर 6 के इक्वल है। मतलब जो ये बीच में आपका पोर्शन है उसको हमने क्या है, सारे के सारे को u कंसीडर कर लिया, और u आपका किसके इक्वल है, x प्लस 1। लास्ट में सॉल्व करके आपने हर एक सम में dy बाई dx ही फाइंड आउट करके लेके आना होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना सम। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे dy बाई du, क्योंकि देखो इसका जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल कौन है, y। मतलब y जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल क्या है, u। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होने वाला है, पावर रूल या बेस वाला रूल बोल देते हैं ना। सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वाले, जो मैंने आपको टेबल बनवाया था इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, जो u है वो एज सच रहेगा, और इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होके क्या बचा, ये वाला, है ना। देन क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना है इसके ही विद रिस्पेक्ट टू किसका, जो ये फंक्शन है आपका। अब du का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। तो आंसर क्या आ गया, 6u की पावर 5। इजी है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, dy बाई du। अब निकालेंगे du बाय, यहां पे वेरिएबल कौन है, x, तो du बाय dx निकालना है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1 क्या है, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव है 0। तो du बाय dx इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर है इतना। तो ऐसा करके आपका सम हो जाएगा। ये तो हो गई वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, dy बाई du, इसको मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि du बाई dx आ जाए, dy बाई dx आ जाए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो du से du कैंसिल आउट, क्या बचेगा, dy बाई dx। यही तो हमने फाइंड आउट करना था। तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, क्या आ गया, 6 u की पावर 5 इंटू 1 हो गया। तो 6u की पावर 5 ही बचा ओनली। अब आंसर हमने, क्योंकि dy बाई dx है, तो क्या है, जो वेरिएबल है वो भी x की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो लास्ट में u की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, x प्लस 1 की पावर 5, ये आ गया आपका dy बाई dx। तो ऐसे चेन रूल अप्लाई करके आप कोई भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट सम। अब स्टार्ट करेंगे बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखो, f ऑफ x फंक्शन साथ साथ में सॉल्व करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको हम y कंसीडर कर सकते हैं, किसके इक्वल है, x माइनस 1 की पावर -3 है। ठीक है, अगर हम इसको लेट करें, लेट क्या कर सकते हैं कि y जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, u की पावर -3। ठीक है, बीच वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा और u की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 है। तो फटाफट करेंगे dy बाई du।
क्या आएगा, इसकी पावर आ गई आगे u। अब पावर जो -3 थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बना, -4। अगर तो पावर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके वो कम हो जाएगी, अगर पावर नेगेटिव है तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया। और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 है तो इसको फर्दर नहीं करना। अब यहाँ पे du/dx करेंगे तो कितना आएगा, 1 - 0 दैट इज 1। हो गया इतना सॉल्व। अब फाइंड आउट करेंगे dy/dx, उसके लिए इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, -3u की पावर -4। अब u की वैल्यू पुट करो, क्या है हमारे पास, x - 1। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, नहीं तो अदरवाइज इसकी जो मतलब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होएगी, मतलब नेगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका dy/dx की वैल्यू। आई होप आपको ये दोनों सम जो मैंने सॉल्व करवाए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम सारे ही टाइप के सम कंसीडर करेंगे, हम क्या है सिंपल से लेके एडवांस तक सारे सम करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3। अब फर्स्ट का जो सी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखो f ऑफ x फंक्शन क्या है, y के इक्वल है, उसकी वैल्यू देखो क्या है, ये 2x - 1 अपॉन 2x + 1 सारे की होल स्क्वायर है ना। तो हमने क्या किया, y को किसके इक्वल कंसीडर कर लिया, u²। ठीक है, और जो u है आपका वो कितना है, 2x - 1 अपॉन 2x + 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो, यहां से तो आएगा dy/du दैट इज 2u आ गया, हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या लगेगा, कौन सा रूल लगने वाला है, क्या आप कोई आइडिया बता सकते हो, du/dx निकालना है। इसके लिए लगाएंगे कोशेंट रूल, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में टर्म्स दिख रही हैं, है ना। तो कोशेंट रूल अगर आपको याद है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जाके देखो, उसमें जो फॉर्मूला बताया था उसको यहाँ पे अप्लाई करो। तो क्या होता है देखो, एक बार रिमाइंड भी करवा देती हूँ। अगर आपने u/v फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो v का तो स्क्वायर हो जाएगा नीचे, फिर क्या करना होता है, नीचे वाली टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म, फिर अपर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड टर्म नीचे वाली टर्म है, ऐसे करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करो, पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसकी कर दो स्क्वायर नीचे। अब इसके बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना होगा किसका, न्यूमिनेटर का, देन नेगेटिव साइन, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे वैल्यू। तो देखो क्या बनेगा, 2x + 1 तो एज इट इज रहा, यहां पे डेरिवेटिव करो 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, 2 कांस्टेंट है एज सच रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है 1 वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 × 1 - 0। ठीक है, आगे जो ये है 2x - 1 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालो 2 × 1 + 0, नीचे है आपके पास 2x + 1 का स्क्वायर। इसको हम बाद में ओपन करेंगे अगर जरूरत पड़ी, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बना देखो, 2x + 1, यहां से क्या आया, ओनली 2, यहां पर क्या है 2x - 1, यहां से भी आया 2। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो। क्या बना देखो, ये 4x + 2 माइनस
ये क्या बना 4x, ये क्या बना 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट जब ओपन अप करोगे तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है जो उसके अंदर है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टर्म्स, नीचे बचा 2x + 1 स्क्वायर, 4x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गए। 2 + 2 क्या हो गया 4/2x + 1 का स्क्वायर। बस इतना ही सॉल्व कर सकते थे, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अगर जरूरत पड़ती तो हम ओपन करते, अगर कुछ कैंसिल आउट होना होता, ठीक है। तो ये आ गया आपका du/dx। ऐसे करके ही जैसे जैसे सम करेंगे आपके लेंदी होते जाएंगे, ठीक है। बट अगर प्रॉपरली देख देख के सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालेंगे dy/dx, उसके लिए क्या करते हैं dy/du एंड du/dx को प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा 2u इंटू क्या है 4/2x + 1 स्क्वायर, ठीक है। 2 4 8u/2x + 1, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, क्योंकि अभी इसमें एक टर्म है ऐसी जो हमें नहीं चाहिए, हमें u नहीं चाहिए, हमें सारी टर्म x की फॉर्म में चाहिए। तो u की वैल्यू पुट करो, क्या है u आपका 2x - 1/2x + 1, नीचे क्या है 2x + 1 स्क्वायर। अब देखो ये जो 2x + 1 है, ये जो 2x + 1 है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया 2x + 1 क्यूब आपका क्या है आंसर। ऐसे करके आप चेन रूल यूज करके कोई भी आपका सम है उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है इतना? आई होप क्लियर हो रहा होगा जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया है। तो इसके साथ जो चेन रूल हमने यूज करना था उसको यूज करके हमने सारे सम सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट सम है इसको कंसीडर करो y = sin ax + b है, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें देखो x वेरिएबल है ना, a जो b आपको दिख रहे हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो y है, बेसिकली आपने क्या है dy/dx फाइंड आउट करना है। तो ये कौन सा फंक्शन है आपको दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हमने यूज क्या करना था, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में है। तो चेक करके आओ फॉर्मूला और अप्लाई करो यहाँ पे। तो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला कॉस, जो बाकी का वेरिएबल इसके साथ में है वो एज इट इज रहेगा। देन क्या करना होता है, डेरिवेटिव जो टर्म इसके साथ में इसका जो एंगल है ax + b, तो क्या बना cos ax + b एज इट इज रहेगा। बच्चे ना पता क्या करते हैं, इसको कभी कभार लिखते नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं या फिर इसका भी दोबारा डेरिवेटिव करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना, ये पार्ट सॉल्व हो गया, डेरिवेटिव इसका करना है, अब सिर्फ इसका सॉल्व करो। तो क्या बनेगा आगे देखो ax + b। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग से होगा। एक बार तो ax का, एक बार b का, ठीक है। अब a b में भी कंफ्यूज नहीं होना होता, जैसे 1 2 कांस्टेंट है वैसे ही आपका जो ये a और b है वो भी कांस्टेंट टर्म्स ही हैं। तो देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर तो कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आए फिर तो वो वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कर दो। अगर कोई कांस्टेंट अकेला आ जाए तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो क्या आ गया सॉल्व करके हमारे पास, cos
ए एक्स प्लस बी इंटू ए आया ओनली, है ना, तो ए को यहां पे आगे ही लिख लो, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। इजी था, कुछ भी इसमें कुछ ऐसा तो था नहीं कि आपको सॉल्व नहीं करना आता था, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब यूज करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। क्या इसमें आपने चेन रूल यूज किया, तो इसमें चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बी पार्ट, तो y इज इक्वल टू, इस बार क्या है, सीकेंट tan रूट एक्स। अब देख देख के डरना नहीं है, सीकेंट भी आ गया, tan भी आ गया, रूट एक्स भी आ गया। अब कैसे सॉल्व करें, सबके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल, बस देखते जाओ, जो टर्म सबसे पहले है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करो। अब सीकेंट का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स tan एक्स। तो देखो सीकेंट एक्स की जगह पे क्या है, जो भी उसके ब्रैकेट में है, सीकेंट एक्स tan एक्स, ये सारी टर्म तो x ही है जो ब्रैकेट में है। ऐसे नहीं करना कि अकेला tan रूट एक्स लिख दो, नो नो, ठीक है। आपने करना क्या है, देखो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स, लगा दिया। अब इसके बाद फिर डेरिवेटिव किसका करते हैं, हर बार जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना, देखो ये टर्म तो ऐसे ही साथ में चलती रहेंगी, कोई इसको भूलना नहीं है, कोई लिखना छोड़ना नहीं है, साथ साथ में लेके चलो। अब बात बची इसकी, यहां पे क्या है, फिर tan आ गया। अब भाई tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो tan का डेरिवेटिव करा सीकेंट स्क्वायर x, x की जगह पे तो इस बार रूट एक्स रह गया ना, इसका तो डेरिवेटिव कर दिया, बचा क्या, रूट एक्स, तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर। अब फर्दर जो इसका एंगल है उसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो देखो कितने स्टेप ओपन हो गए, ठीक है। तो इसके बाद ये मैं लास्ट में ऐड करूंगी, ये सारा लिखते जाना है आपने, सीकेंट स्क्वायर भी लिखा जाएगा साथ में ही, ठीक है। अब करेंगे डेरिवेटिव रूट एक्स का। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कि सबको इतना तो पता ही होगा, रूट का मीन्स क्या है, पावर 1/2। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही सिंपल सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला कौन सा था, बेस रूल वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, तो 1/2 आ गया। फिर क्या करना है, इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा, देखो जब एलसीएम लेंगे 1 - 2/2 दैट इज -1/2, तो लिख दो -1/2, क्लियर है। इसके बाद अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो ये x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, तो फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक ही रहने दो, यहां पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फाइनली इसके आगे कुछ और नहीं लिखा, इसलिए जरूरत नहीं है। तो हमारा पूरे का पूरा dy/dx क्या आ गया, सीकेंट tan रूट एक्स, फिर क्या है tan रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद 1/2। अब जो ये आपका -1/2 है उसको अगर मैं रूट में नीचे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आके प्लस का हो जाएगा, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो ये आ गया आपका प्रॉपर आंसर। चाहे इसको ऐसे लिखो, लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं करनी है। नीचे ओनली क्या बचा, 2 रूट एक्स, तो ये है आपका dy/dx की वैल्यू। इसके बाद इसके ही साथ वाला एक और सम करेंगे सॉल्व, ताकि आपको जो भी कोई 1-2 और डाउट बचे होंगे वो भी आपके निकल जाएं, ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट सम हमारा है पार्ट बी का सी। तो इसमें है y इज इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप ये तो इसके साथ वाला ही है, अगर आपने ये कर लिया, ये तो उससे फिर भी इजी टाइप का सम है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, देखो फटाफट करेंगे। अब dy/dx निकालना है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस,
बाकी का जो भी ब्रैकेट में है एज सच रहने दो। अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाली टर्म, ठीक है। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको ब्रैकेट भी नहीं आता कभी कभार, तो फिर क्या करोगे, साइन के साथ में जो कुछ भी है, tan के साथ में जो कुछ भी है उसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब बारी है सेकंड स्टेप की। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, उसके साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, इसका तो हो गया। अब जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव करो, दैट इज एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो पहले ना अब यही पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो सारा कुछ कंक्लूड कर दो, 2x आ गया। इसके बाद तो डेरिवेटिव होगा ही नहीं, x का डेरिवेटिव फर्दर करोगे तो 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही रूल होता है ना, पावर आगे आ गई 2x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 होता है। तो dy बाई dx कितना आ गया, cos x स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये जो आपका नेगेटिव साइन है इसको आगे ही लगा दो, तो क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये 2 भी आगे लिख दो, तो क्या आ गया, -2 cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू x, ये आपकी क्या है, dy बाई dx की वैल्यू है। ये तो थे कुछ आपके कुछ इस टाइप के सम जिनको आपने सॉल्व करके प्रॉपर आंसर बताना था, ठीक है। इसके बाद इस ही पूरी एक्सरसाइज में से एक और सम हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपने प्रूव करके दिखाना है, समझना। 5th सम मैं आपको करवाऊंगी और इसके साथ वाला जो 6th सम है उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। तो देखिए 5th सम में हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रूट में है, तो प्रूव करके ये दिखाना है आपने, ठीक है। अब इसमें है क्या, पहले तो वो देखो, एक तो dy बाई dx है, एक y है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की आपके पास 2 मेथड है। एक तो ये कि आप क्या है, ये सॉल्व करके ये इक्वेशन बना दो और इसको इक्वल्स टू 0 प्रूव कर दो। सेकंड मेथड क्या होएगा, आप dy बाई dx की वैल्यू निकालो और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, सबको इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर 0 निकाल दो, तो भी आपका क्या है, आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखो y की ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, तो इसका हमने निकालना है dy बाई dx। तो देखो ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, मतलब दोनों के मैंने जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको अलग अलग लिख दिया, लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए लगेगा कोशेंट रूल, पिछले सम में हम कर चुके हैं, तो अप्लाई करते हैं कोशेंट रूल। क्या कहता है वो, यहां पे तो हो जाएगी स्क्वायर नीचे वाली टर्म की, जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे वाली टर्म एक बार एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अपर टर्म, देन फिर क्या होता है, नेगेटिव साइन, अपर टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो और बताओ कि कितना आंसर बनेगा। देखो नीचे क्या है, जब स्क्वायर करेंगे रूट के साथ तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा ओनली क्या, 1 प्लस एक्स ओनली, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, देखो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालो, मैं अलग से करके दिखाती हूं। रूट में 1 माइनस एक्स है, इसका जब डेरिवेटिव निकालना है तो देखो पावर इसकी आगे आएगी 1/2, और जो ये 1 माइनस एक्स है इसकी पावर जो 1/2 है उसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव 1/2, क्लियर है। देन उसके बाद जो ये बेस है उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, देखो -1 आ गया एक तो ये वाला, अपॉन 2, इसको मैं नीचे लिख दूं तो ऐसे लिखा जाएगा, क्लियर है इतना, ये हो गया। इसके बाद एक यहां पे डेरिवेटिव करना है, वो भी करके दिखा देती हूं, 1 प्लस एक्स का क्या बनेगा, देखो सेम एज इट इज, 1/2, 1 प्लस एक्स आपका नीचे आएगा, डेरिवेटिव जब आप अब इस बार करोगे तो यहाँ पे प्लस आने वाला है, तो बेसिकली 1/2 1 प्लस एक्स, ये आंसर आएंगे। आप चेक करो कि क्या आपके इतने आंसर आ रहे हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई करो, तो क्या आ गया देखो
-1/2 1 माइनस एक्स, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या आएगा, देखो नेगेटिव साइन है 1 माइनस एक्स, उसके साथ क्या आ गया 1/2 1 प्लस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स निकाले और उनकी वैल्यू को यहां पे हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करो और देखो कि क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, देखो -1/2 है, नेगेटिव साइन आगे लिख दो, तो इसको जब हम लिखेंगे ये ऐसे बनने वाला है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहां पे भी नेगेटिव साइन 1 माइनस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स। क्लियर है इतना? तो अब हम अगर इस नीचे हमारा 1 प्लस एक्स एज सच है, अगर मैं यहां से जो 1/2 है उसको कॉमन निकाल दूं तो ये बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं। क्या बनेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की और इनकी आपस में प्रोडक्ट, तो क्या कैसे करके लिखेंगे हम, 1/2 तो बाहर है, यहां पे क्या आ गया हमारे पास माइनस में, देखो इसको इसके साथ जब आप प्रोडक्ट करोगे दोनों सेम है तो रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी स्क्वायर हो जाएगी दोनों की तो कैंसिल आउट। देखो ऐसे बनेगा ना 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बना 2/2 दैट इज 1, तो इसकी जो पावर थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर क्या आ गई 1 बचेगी, है ना। तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स। अब यहां पे भी क्या सेम एज इट इज 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब नीचे जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a प्लस, एक तो है a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, और जो ये 1 प्लस एक्स है ये भी डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में आ जाएंगी। इतना स्टेप आपको क्लियर हुआ कि मैंने कैसे सॉल्व करा है। ठीक है, अब इसके बाद इसको ओपन अप करो और देखो क्या बन रहा है। हाँ जी, ये 2 तो नीचे ही है, यहां पे क्या बना देखो -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, ये तो प्लस हो गया। नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या बना माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 आ गया, एक 2 आपका ये नीचे आपने कॉमन निकाला था, है ना, तो इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कब क्या बेसिकली -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये आ गई आपकी dy/dx की वैल्यू। क्या आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए, मैंने कैसे कैसे सॉल्व करे हैं? 1 बाय 1 देखो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका मतलब उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा जो भी स्टेप समझ में नहीं आएगा। अब यहां तक तो ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक तो आप इस dy/dx की वैल्यू यहां पे पुट करो, सॉल्व करके देखो, y की वैल्यू पुट करो, देखो 0 बनता है या नहीं। सेकंड क्या होएगा, इसको और सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रही हूं इसको सॉल्व करने वाला मेथड। ठीक है, तो देखो हमारे पास टर्म क्या है, -1/1 प्लस एक्स और साथ में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाली टर्म है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे ही बनेगा। स्टार्टिंग में तो हमारे पास यही टर्म थी। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करना है। मैं क्या कर रही हूं, जो मेरे पास ये नेगेटिव वाली टर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, मैं ट्राई कर रही हूँ जो नेगेटिव टर्म है ना, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं। रैशनलाइज तो करना आता ही है, मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव वाली टर्म नीचे से चली जाए। ठीक है, तो इसके लिए रैशनलाइज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब रैशनलाइज करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास
ऊपर तो बचा 1 माइनस एक्स, है ना, माइनस का साइन आ गया। यहां पे देखो दोनों टर्म सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका जो था वो खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर आएगी, 2 से 2 पावर कैंसिल। तो एक तो देखो 1 प्लस एक्स है, ये बचेगा ओनली 1 माइनस एक्स, और साथ में एक हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स। ये इतना सब कुछ मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों टर्म एक जैसी हो गई, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कुछ वैल्यू हमें y की गिवन थी, तो इसीलिए मैंने ये कुछ इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, dy बाई डी एक्स है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, साथ में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू सारी है हमारे पास y की, तो क्या मैं इसकी जगह पे y पुट कर दूं इतनी स्पेस पे, तो क्या आ जाएगा यहां पे y। ठीक है, चाहे यहां पे लिख लो चाहे ये लिख लो ऐसे, माइनस y। ठीक है, अब सम में हमें क्या चाहिए, इसके साथ देखो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल में क्या बचा, ओनली माइनस वाई। ये जो नेगेटिव वाई है अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस वाई इक्वल्स टू में क्या बचा, ओनली 0। तो क्या ये सेम इक्वेशन ही नहीं है जो हमें उन्होंने प्रूव करने के लिए बोली थी। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे। आप जरूरी नहीं है इस वे से जाओगे, आप सेकंड वे भी अप्लाई कर सकते थे, यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करके देखो 0 बन रहा है या नहीं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो 6th सम है इसके साथ वाला वो आपने खुद से सॉल्व करके देखना है, वो आपके लिए होमवर्क है। इसमें ये कुछ इक्वेशन गिवन है, tan xy नॉट इक्वल्स टू 1 है, शो करो कि डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, अगर तो सॉल्यूशन आ गया, प्रूव हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी एक सेपरेट वीडियो बना के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक करेंगे, बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग पार्ट है अगर आप अच्छे से समझ के करोगे। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आपको हर एक पार्ट प्रॉपरली समझ में आए, तो मेरी वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।